मकर रेखा से संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे कि मकर रेखा से संबंधित प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, प्रश्न की प्रकृति क्या होती है, एग्जाम की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एग्जाम में क्या होता है, जो इजी टाइप के प्रश्न होते हैं उसी को घुमा के पूछ लिया जाता है, वही प्रश्न टफ या फिर इजी होता है। जैसे देखिए, मकर रेखा के बारे में सबसे पहला खासियत आप जानते होंगे, जो 23.5 डिग्री जो साउथ में है, दक्षिण में स्थित, जो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे स्थित जो 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, उसी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। अब इसको पहचानने का क्या तरीका है कि जैसे आपने पृथ्वी ये बना लिया, ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, तो इससे 23.5 डिग्री इसी के पैरेलल में देखेंगे, पैरेलल अर्थात समानांतर में 23.5 डिग्री, वो भी साउथ वाले पोर्शन में। अगर आप नॉर्थ में अगर आप चले जाते हैं 23.5 डिग्री, तो इसका नाम आपका हो जाता है कर्क रेखा और ये आपका हो जाता है मकर रेखा। तो देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में आप खासियत जानिए कि ये ऐसी बिंदु है, कह सकते हैं ये रेखा इन तथ्यों को दर्शाती है, आपको याद रखना है, जिससे कि सूर्य जो है दोपहर में मैक्सिमम लंबवत होती है। कहने का अर्थ इसके बाद का जो क्षेत्र है वो लंबवत नहीं होकर के आपका यह जो क्षेत्र होता है वो आपका हो जाता है कैसा, तिरछा पड़ने लगता है इसके बाद का। तो आपको ये याद रखना है कि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको ही कर्क रेखा, या फिर 23.5 डिग्री जो साउथ है उसको ही मकर रेखा क्यों मानी जाती है। आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे तो आप ये इजीली आप बताएं कि जो दोपहर का जो समय होता है, उस दोपहर के समय में जो 0 डिग्री जो आपका विषुवत रेखा है, वहां पर तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है, धूप पड़ता है। ठीक है, 12 बजे या फिर किसी भी समय आप कह सकते हैं कि लंबवत जो सूर्य की किरण होती है वो विषुवत रेखा पर हमेशा ही लंबवत इस पे क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें गिरती हैं या फिर पड़ती हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है, जो पढ़ते पढ़ते मान के चलिए यहाँ पर डिग्री में आप अगर चले तो ये जो एरिया आता है, ये मैक्सिमम आप देखेंगे कि 23.5 डिग्री तक का क्षेत्र जो है इसी प्रकार से गर्मी का अनुभव करती है, जिस प्रकार से विषुवत रेखा के क्षेत्रों में पड़ती है। तो इसीलिए आप लोगों को खासा ध्यान देना है कि इसी प्रकार से साउथ में भी इस एरिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा में, तो उससे सटे हुए क्षेत्रों पर भी तो पड़ती होगी। तो वही क्षेत्र जब बढ़ते बढ़ते ये जो डिग्री में 23.5 डिग्री मैक्सिमम है, उसके बाद का क्षेत्र तिरछी किरण पड़ने लगती है और एरिया जो है लगभग ठंड का प्रारंभ यहाँ से हो जाता है और यहाँ तक मैक्सिमम गर्मी रहती है। अर्थात ये जो क्षेत्र कटिबंध होती है ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आती है। तो अब आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं है कि कर्क रेखा क्यों लिया गया है और मकर रेखा क्यों लिया गया है। ये एक तरह का काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, एक काल्पनिक रेखा है जिसे कि वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी को समझने हेतु, अध्ययन हेतु किया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे कि पृथ्वी का जो तापमान है सूर्य द्वारा जो प्राप्त होता है वो लगभग यहाँ के बाद थोड़ा सा कम होने लगता है, इसलिए ये अधिकतम अक्षांशीय बिंदु है, माना जा सकता है अक्षांशीय रेखा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मकर रेखा से संबंधित हम लोग तथ्य समझ लिए और कर्क रेखा से संबंधित भी तथ्य समझ लिए। अब यहाँ पर देखिए, ट्रिक हम लोगों को समझना है कि मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। प्रश्न है कि मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ जो है विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को ट्रिक देखना है कि मकर रेखा सबसे पहले तो याद रखना है कि कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। और इसको याद करने का ट्रिक है, ट्रिक नहीं, इसको ट्रिक का बाप कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि ये आपको केवल एक मजे में आपको याद करना है और पूरे का पूरा देश आपको याद हो जाएगा। देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको कैसे याद कराता हूँ। देखिए क्या है, अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना। ठीक है, अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना और मोजे में डालकर चीप ब्राजील ले जाना। देखिए कितना मजेदार ट्रिक है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं कि अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना और मोजे में डालकर चीप ब्राजील ले जाना। तो यहाँ पर देखिए, अर्ज का अर्थ है अर्जेंटीना, बोत्सवाना आपका, बोत्सवाना ऑलरेडी आपका एक देश है। ठीक है, बोत्सवाना की अगर बात करें तो बोत्सवाना आपका अफ्रीकन देश है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका तो आपका क्लियर हो ही गया, ये दक्षिण अफ्रीका में ही है। आना का अर्थ है ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, ट्रिक तो आपको याद ही हो गया कि अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना, में भी डाल सकते हैं, क्योंकि में को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में आना और मोजे में डालकर चीप ब्राजील ले जाना। जो इसमें मतलब के हैं उनको पकड़ते हैं। अर्ज को पकड़ना है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका आपके 1 2 3,
आना में आपको देखना है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, 2 हो गए। मोजे में आपको देखना है मोजाम्बिक हो गया, में डालकर मेडागास्कर। चिप से आपको देखना है चिली और पराग्वे। उसके बाद में ब्राजील, ब्राजील आपका है ही ले जाना। तो यहाँ पर आपको आपके 10 देश आपके कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है। तो ये देखिए मकर रेखा आपको खास करके आपको ध्यान देना है। एक और ध्यान देना है कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से भी होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी। तो यहाँ पर हो जाता है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, पराग्वे और ब्राजील। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 3 महाद्वीप से होकर मकर रेखा गुजरती है। पहला आप याद रखेंगे, जैसे आपका बात हो जाता है अफ्रीका की, तो अफ्रीका में आपके कुल 5 देश होंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अफ्रीका के बाद में आप आ जाइए दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में आपके 4 देश हो जाते हैं और एक देश जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया, आप महाद्वीप भी कहें या फिर आप देश कहें तो ऑस्ट्रेलिया 1 हो जाता है। तो 5 और 9 1 10। तो अफ्रीका में 5 देश कौन है, दक्षिण अमेरिका में 4 देश कौन है, ये भी स्पष्ट होना जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में आपको देखना है, देखिए चिली, पराग्वे, ब्राजील और मैं बताता हूं यहाँ पर अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे और ब्राजील, ये आपके जो देश हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके दक्षिण अमेरिकाई देश है। तो दक्षिण अमेरिका के 4 देश, उसके बाद में अफ्रीका के 5 देश आपको देखिए कौन कौन से हैं। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद नामीबिया, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। देखिए 1 2 3 4 और 5 ये देश हो गए। तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, अब एक से भी समझ लेते हैं। देखिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपने क्या याद किया, इजी को याद करिए, बाकी चीज अपने आप याद हो जाता है। कैसे, वो भी ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए ऑस्ट्रेलिया तो आपका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। आपसे अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल एक ही जो लाइन है आपको याद रखना है जो कि गुजरती वो है मकर रेखा। आपको हमेशा याद रखना है कि मकर रेखा ही एक ऐसी लाइन है जो कि ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो नंबर 1 आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा हम लोग चलते हैं 4। जब दक्षिण अमेरिका की बात आती है तो चिली, पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना, ये आपको याद रखना है। चिली, पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना, ये आपके 4 देश जो हैं वो दक्षिण अमेरिकाई देश है। उसके बाद में जब बाकी जो बच गए 5 देश वो आपके अफ्रीका के देश है। तो जो ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली बच गया। ठीक है, तो अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे और ब्राजील एक बार आप विजिट कर लेंगे तो वर्ल्ड मैप, उसमें भी आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब तमिलनाडु में आगे चलते हैं कि ये जो मकर संक्रांति के संबंध में, मकर रेखा से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी जान लेते हैं। उससे पहले एक बार मैं क्विक रिवीजन में करा देता हूं कि मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर गुजरती हुई 3 महाद्वीप से भी गुजरती है। ठीक है, 3 महाद्वीप में 10 देशों से होकर गुजरती है। ये भी आप कह सकते हैं अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कर्क रेखा इस तरीके से गुजरती है, किन किन देशों से। विषुवत रेखा के बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और ये मकर रेखा से संबंधित वीडियो है। तो इसमें आपको केवल और केवल आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे और ब्राजील, ये 4 देश आप याद रख लीजिए। उसके बाद में ये अपने आप ही जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ट्रिक में आप याद रख रहे थे कि अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में आना और मोजे में डालकर चिप ब्राजील ले जाना। इसमें आपको अर्ज, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका आपको याद करना था। उसके बाद आना में आपको याद करना था ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया। उसके बाद मोजे में आपको याद रखना मोजाम्बिक, में डालकर से आपको याद रखना मेडागास्कर, चिप से आपको याद रखना है चिली और पराग्वे, ब्राजील आपका हो ही गया, ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है वो आपको देते हैं देशों के नाम। अब मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणतम अक्षांश रेखा है। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूं इस जगह पर दक्षिणतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। यह घटना दिसंबर संक्रांति के समय होती है जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के समक्ष अत्यधिक झुक जाता है। मकर संक्रांति देखिए पौष मास में या पौष माह में भी कह सकते हैं, मास का अर्थ माह है, में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। देखिए सॉरी, तबीयत थोड़ा सा खराब है सर्दी के कारण, उसके लिए खेद है। पौष के महीने में
जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन में मनाया जाता है। इस दिन आप देखेंगे कि जगह जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में बहुत ही शुभता का प्रतीक है और बहुत जबरदस्त तरीके से जगह जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि लोग स्नान करते हैं, चिवड़ा, दही और गुड़ अथवा जो तिलकुट है उनका भी सेवन करते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है हिंदू धर्म में। तो मकर संक्रांति का एक बहुत ही विशेष महत्व है हमारे समाज में, हिंदू समाज में। तो मकर संक्रांति की अगर बात की जाए तो संक्रांति का अर्थ क्या है? किसी चीज में मिल जाना या किसी चीज का प्रवेश। संक्रांति वर्ड का सीधा देखिए, संक्रांति का अर्थ नहीं समझ पाते बहुत से बच्चे। संक्रांति का अर्थ है किसी चीज में प्रवेश करना, मिल जाना, उसको संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन जो है ये जो है आप देखेंगे कि झुक जाने का कार्य जो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के समक्ष अत्यधिक झुक जाती है। और ये देखिए इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करती है। तो यही संक्रांति है। धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश जो सूर्य का होना है यही संक्रांति है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि किस राशि को छोड़कर मकर राशि में? तो धनु राशि को छोड़कर जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। पंजाब में इसी पर्व को जो मकर संक्रांति हमारे जैसे झारखंड, बिहार या किसी भी क्षेत्र में जो होता है उसको आप कहते हैं, ठीक है, मकर संक्रांति। वही चीज पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में पौष संक्रांति, उत्तर प्रदेश, बिहार, खास करके उत्तर बिहार में खिचड़ी पर्व कहा जाता है इसे ही, ठीक है। असम में भोगाली या बिहू पर्व, तमिलनाडु में इसी पर्व को मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की भी बात हो तो माघी या फिर लोहड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। ये अति महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और मकर रेखा हम लोगों को जानना बेहद जरूरी था, इसलिए इस पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा।